नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए, अगर हम अपने धर्म की बात करें तो भोले शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था जिससे अमृत निकला था। सारे देवी देवता उस अमृत को पाने की कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं ये कितना सत्य है कितना असत्य है, ये मैं तो नहीं जानता, ना ही हम अपने इस चैनल से पुष्टि करते हैं। लेकिन अगर हम धर्म के ग्रंथों की बात करें तो उसके अनुसार ये पुष्टेड है और हम भी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में किसी को अमृत नहीं मिल सकता, यह भी एक सत्यता है। लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि विगत कुछ सालों से राहुल गांधी जी ने समुद्र मंथन तो कर लिया है। अगर सोचा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के बाद उन्होंने देश को ऐसा मथ लिया है कि देश की आम जनता को क्या चाहिए वो उनके दिमाग में बैठ चुका है, या उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात समझ में उनको आ गई कि हमारे देश की जो गरीब जनता है उसको क्या चाहिए और वो किस चीज से आज हमारे देश में परेशान है। विगत 10 सालों से हमारे देश के गरीबी की रेखा बढ़ती जा रही है, गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं इस देश में फेमस हैं, या अपने किसी फील्ड में फेमस हैं, या वो बड़े बड़े कारपोरेट हैं। लेकिन उन लोगों के दर्द को सुनने की कोशिश नहीं करते जो एक्चुअल में गरीब हैं, जो एक्चुअल में जिनको वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि 86 करोड़ लोगों को हम दोनों मीटिंग का अनाज देते हैं, यानी 5 किलो अनाज देते हैं। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ये आज की डेट में बोल रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और बहुत जल्दी हम 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रोसेस को वो फॉलो करके देश को 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचाए हैं और उसी प्रोसेस को फॉलो करके माने उसी तरीके को अपना के तो 3री अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि गरीब और ज्यादा ही बढ़ते जाएंगे। अब 2 धारा के नेता हमारे देश में आज की डेट में दिखते हैं। एक ऐसा नेता जो अपनी बात कुछ भी कह ले वो एक तरीके से जुमला ही कहलाती। याद कीजिए, इलेक्शन के टाइम में मोदी जी ने एक बात बोली थी तेलंगाना की धरती से कि अडानी और अंबानी भर भर के टेम्पो में पैसा राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को ब्लैक मनी दे रहे हैं। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? लेकिन उन्हीं अंबानी की बेटे की शादी में मोदी जी जाने से नहीं चूकते, जबकि अंबानी सोनिया गांधी जी के घर पर न्योता देने आती हैं और राहुल गांधी उनसे मिलने की जगह बाहर चले जाते हैं और काम करने वाले मजदूरों के साथ बैठना पसंद करते हैं, लेकिन अंबानी जी से मिलना पसंद नहीं करते। अब आप कल्पना कीजिए कि आज भारत देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और दूसरा ऐसा शैडो प्रधानमंत्री है जो अलग अलग धाराओं में देश के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं वो अगर गौर कीजिए तो जो बिजनेस टाइकून्स यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे मिलना पसंद करते हैं। जो कोई भी फेमस आदमी है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो रेसलर हो, या कोई इंजीनियर हो जो बड़ा, या साइंटिस्ट हो, उससे मिलना पसंद करते हैं। और जहां उनकी खुद की छवि अच्छी दिखाई जा सके, जहां वो खुद को अपने आप को भगवान साबित कर सकें, उस जगह वो जरूर रहते हैं। यानी कि 5 किलो अनाज या भाषण देकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आप लोगों का भगवान हूं और मैं 5 किलो अनाज आपको दे रहा हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शैडो प्रधानमंत्री यानी कि राहुल गांधी जी उन आम जनता से मिलना पसंद करते हैं जो आज की डेट में 5 किलो अनाज लेती है, या जो आने वाले समय में 5 किलो अनाज नहीं लेना चाहती है और उसके बाद वो काम करके खुद से कमाना चाहती है। ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में जो ये हमारी 85-86 करोड़ की आबादी है जिनको हम खिला रहे हैं उनको खिलाना ना पड़े और वो खुद से
अपना खाना खुद से कमाएं और खुद से खाएं, यानी कि वो खुद स्वतंत्र रहें, उनके पास सोचने की क्षमता डेवलप हो सके। इस काम को करने के लिए राहुल गांधी हर एक जगह, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज के लोगों से मिलने में उनको दिक्कत नहीं होती। यहीं से समझ में आता है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं तो उन्होंने एक तरीके से देश को पूरा मथ लिया और मथ के उनको ये समझ में आ गया कि हमारे देश की जो आम जनता है उसकी असल जरूरत है क्या उसको 5 किलो अनाज मिले और खा के दिन भर घर में सो, ये जरूरत है, या वो खुद से कमाना चाहती है, रोजगार मिले, देश में एक तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना हो किसी के साथ, वो किसी भी समाज का आदमी हो, वो ये चाहती। असल बात यही है कि आज हमारे देश की जो 85-86 करोड़ आबादी है, या कह ली जो वर्ग इतना वीक है जो अपने से खुद नहीं कमा सकता, वो यही चाहता है कि वो खुद से कमाए और खुद से खाए। यहीं से उठती है बात कि अगर यही देश चाहता है तो राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या मोदी जी से ज्यादा है या कम है? अगर आज हम महाराष्ट्र या हरियाणा या कह ले तेलंगाना या हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो राहुल गांधी मोदी जी से कई गुना आगे हैं। अभी डिजिटल मीडिया पे कह लीजिए या सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसे ट्रेंड भी कर रही हैं कि आज मोदी जी से कई गुना आगे राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। याद कीजिए 20 साल पहले जब 2004 में राहुल गांधी इलेक्शन लड़े थे अमेठी से, 2009 में इलेक्शन लड़े थे, तो उनके बारे में सिर्फ एक ही बात कही जाती थी कि गांधी फैमिली होने की वजह से जीत रहे हैं, और वहीं से कह लीजिए दुर्भाग्य कि 2019 में स्मृति ईरानी से हार भी जाते हैं। 20 साल खपने के बाद अगला आदमी आज शैडो प्रधानमंत्री बनता और देश पूरा उसको प्रधानमंत्री की तरह देखना शुरू कर दिया। क्यों देखना शुरू कर दिया? इस पे भी एक बहुत बड़ी वजह है। अभी ही ये ट्रेंड कर रहा है कि राहुल गांधी मोदी जी से लोकप्रियता पे ज्यादा है, क्योंकि अंबानी के घर में जो शादी हो रही थी उसके बाद मान लीजिए लोगों ने इस चीज को देखा है। हमारी टीम ने भी एनालिसिस की, हमारी टीम ने भी लोगों से जाके पूछा, तो लोग यही बोलना शुरू कर दिए कि जो बंदे ने 2024 के इलेक्शन में जो बात बोली थी सब कुछ वही उन्होंने किया। उन्होंने उस समय अडानी और अंबानी के बारे में बोला। अंबानी जी खुद उनके घर पर आए न्योता देने, लेकिन वो अंबानी के बेटे के शादी में नहीं गए, क्योंकि वो यही प्रूफ करना चाहते थे, या ये कह लीजिए वो अपनी बात पर खरे हैं, अडिग हैं कि हाँ अडानी और अंबानी को भर भर के पैसे दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार बिजनेस डेवलप किया जा रहा है, जिससे अंबानी और अडानी की वर्थ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गरीब जनता दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग आज उनको ज्यादा लोकप्रिय नेता समझते हैं, मोदी जी से उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। वहीं मोदी जी ने जब अपने भाषण में बोला, लेकिन उसके बाद भी वो अंबानी जी के बेटे की शादी में जाने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां कैमरे ऐसे लगे हैं और वो फ्रंट पे आएंगे। लेकिन आज देश की आम जनता कह लीजिए, देश में जो बटा हुआ वर्ग कह लीजिए, कि जो आज की डेट में समझता है कि मोदी जी सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कॉरपोरेट्स हैं, आम जनता के लिए नहीं। हमारे पूरी टीम की निगाहें इस पर लगी रहेंगी। आप सारे दर्शकों से मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।